जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? नए जज्बों के साथ जो है वो मिल रहे हैं सारे, और शायद ये हमारी पहली मुलाकात है। लेक्चर नंबर 1। जो हजरात ऑनलाइन वाले इस लेक्चर को 15 दिन बाद ले रहे हैं और अब उन्होंने एडमिशन लिया है, तो खुदा का खौफ करें और जल्दी जल्दी लेक्चर कवर कर लें, क्योंकि बाद में इनको मौका नहीं मिलना कवर करने का। और जो हजरात अभी ऑनलाइन एडमिशन लेने के प्रोसेस में हैं, तो उनके लिए यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दी गई है, और उसके नीचे कोशिश करके हम नोट्स भी डाल देंगे, या किसी तरीके से आप नोट्स आपके लिए अरेंज कर देते हैं। तो ज़रा देख लें नीचे वीडियो में कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नोट्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा मोहतरम, माशाल्लाह आप सारे बच्चे पहले दिन से साथ साथ पढ़ने वाले, ज़रा हाथ खड़ा कर दें। पहले दिन से साथ साथ पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है। खड़ा रखें, कहीं इस दफ़ा तो पढ़ ही लेंगे। बोलें ज़रा थोड़ा सा अपना होंठ लाएँ। साथ साथ पढ़ेंगे। साथ वाले का रजिस्टर निकालें माय डियर, उस पर लिखें मैं इस दफ़ा साथ साथ पढ़ूंगा। साथ वाले हाइब्रिड वाले भी साथ वाले का रजिस्टर निकालें, उस पर लिखें मैं इस दफ़ा साथ साथ पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। साथ वाले के रजिस्टर पे लिखें आंधी हो तूफान हो बारिश हो मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। आंधी, अलिफ मद्दा आएगा शुरू में, आंधी हो। ये हाइब्रिड में फर्स्ट रो दूसरे के रजिस्टर पे देख रहे हैं, अपने पे भी लिखना है। ये हाइब्रिड में सब नजर आ रहा होता है, ये अपना भी कोई रजिस्टर अरेंज करें। आंधी हो तूफान हो बारिश हो, आई विल नॉट मिस क्लास। ये होता है आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है। हर पत्थर को उठा के मैं देखूंगा, लिखें जी, हर पत्थर को उठा के मैं देखूंगा। कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं छोड़ूं। ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, रहने दें। घर वाले पहले 10 दिन में ही कहेंगे बेटा ऐसे लगता है कल तुम्हारा पेपर है, इतना पढ़े हो। घर वाले हाइब्रिड में सेकंड और थर्ड रो, ये फीमेल्स वाले और बॉयज, ये लिख नहीं रहे, पता नहीं किस चक्कर में आए हुए हैं। घर वाले पहले 10 दिन में ही कह देंगे बेटा इससे पढ़े हो जैसे कल पेपर है। मोहल्ले वाले मेरी मिसालें दिया करेंगे अपने बच्चों को। अच्छा आराम से। घर वाले पहले 10 दिन में ही कह देंगे इस तरह पढ़े जैसे कल पेपर है। मोहल्ले वाले अपने बच्चों को मेरी मिसालें दिया करेंगे, और मैं भी अपने बच्चों को अपनी ही मिसालें दिया करूंगा। लिख लें, किसने देखना है घर में रजिस्टर? जी ऑनलाइन वाले लेट ज्वाइन करने वालों, खुदा के लिए लेक्चर पिछले कवर कर लें अगर आपने अब ज्वाइन किए, क्योंकि आगे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। ईद में छुट्टियां आएंगी जो भी, उनको भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिएगा। अच्छा जी, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे सिलेबस का, तो इसमें एक तो हमारा इनकम टैक्स है, दूसरा सेल्स टैक्स है, और फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है और कुछ है। अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स का इसमें से आता है, 30 मार्क्स का आता है, 8 to 10 मार्क्स का आता है।
तो इस तरह कर लें, 100 मार्क्स जो है वो आपके पूरे हो जाते हैं। और ये जो 90 मार्क्स का पेपर है इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं और थ्योरी भी होती है। 50-50 तो नहीं कह सकते, शायद न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, थ्योरी थोड़ी कम होती है, लेकिन बस साथ साथ ही है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कितने न्यूमेरिकल आने हैं कितनी थ्योरी आनी है। बहरहाल अभी आपको इससे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल आना है थ्योरी आनी है क्या करना है, अभी तो पढ़ेंगे चीज़ें तो फिर पता चलेंगी कौन सी चीज़ कैसे टेस्ट होती है। लेकिन ये है कि पहले दिन से अगर आप याद करेंगे चीज़ें तो फिर फ़ायदा होगा, अगर याद नहीं करेंगे तो मसला होगा, क्योंकि कोई ओपन बुक पेपर तो है नहीं कि आपने जो है वो लेके जानी है किताब साथ। सो यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स। ओके, चैप्टर 4 के पहले 2 सफ़े जो है वो आपको शेयर किए गए हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह पूरा चैप्टर 4 शेयर कर दिया जाएगा। किताब में शायद इसका पेज नंबर हो 37 जब किताब प्रिंट हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते प्रिंटिंग में दे दें किताब। जी नोट्स नहीं मिले, ये बहुत जेन्युइन मसला है भाई, जल्दी लेके आओ। और हाइब्रिड में किसी को नोट्स ना मिले हों, खड़े हो जाएं अपनी सीट पे। चलें जी, मोबाइल को साइलेंट पे कर देते हैं या फ्लाइट मोड पे कर देते हैं? फ्लाइट मोड पे कर दिया करें ताकि किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो। ओके, हम जी स्टार्ट करने लगे हैं आज इनकम टैक्स। कि इनकम टैक्स कैसे अप्लाई होगा और टैक्स कैसे लगेगा। तो टैक्स लगाने के लिए मेरे डियर आपको एक साल चाहिए होता है, टैक्स ईयर। ये नहीं होता कि 3 साल बाद आपने टैक्स देने, 4 साल बाद आपने टैक्स देने। यू आर सपोज टू पे टैक्स आफ्टर 1 साल के बाद आपने टैक्स देना होगा। अब उसमें सवाल ये राइज होगा कि साल शुरू कब होगा, क्या 1 जनवरी 2025 को शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा? सो द आंसर इज नो। हमारा जो टैक्स ईयर चला करेगा वो जून के एतबार से चला करेगा। टैक्स ईयर चलेगा जून के एतबार से, तो जून में हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ करेगा। तो ऑब्वियसली अगर जून में एंड होगा तो व्हेन विल इट स्टार्ट? जो फिजिकल वाले बच्चे घर में क्लास ले रहे हैं खुदा के लिए आ जाएं। अगर 2-4 दिन यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो भी जाता है तो इट विल नॉट बी अ नॉर्म, खुदा के लिए आ जाएं और फिजिकल क्लास में आके बैठें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर एक साल 1 जुलाई 2024 को शुरू हो तो व्हेन विल इट एंड? 30 जून 2025। सो द एंडिंग डेट विल बी 2025, 30 जून 2025। अब मैं नोट करने का टाइम दूंगा। नाउ द माय क्वेश्चन इज कि इस साल के अंदर आपको कितने महीने नजर आ रहे हैं? 12 महीने। ये है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, ये है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर ऐसा टैक्स ईयर होगा जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। नंबर 1, ये 12 महीने का होगा और 30 जून को एंड होगा। ये 12 महीने का होगा और 30 जून को। तो ऐसा साल जिसमें 2 खसूसियात पाई जाएं इसको क्या कहेंगे माय डियर? नॉर्मल टैक्स ईयर। इट विल बी अ नॉर्मल टैक्स ईयर। इट विल स्टार्ट ऑन 1 जुलाई 2024 एंड विल एंड ऑन 30 जून 2025।
अच्छा, अगला कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2025। और एंड कब होगा? 30 जून 2026। ये कितने महीने का है? इसको क्या कहेंगे? सादा टैक्स ईयर। इसको क्या कहेंगे? सादा टैक्स ईयर। अब सवाल है कि इसका नाम क्या रखना है। तो इस टैक्स ईयर का नाम हम रखा करेंगे TY2025, बिकॉज इट स्टार्ट्स, दो अगरचे इट स्टार्ट्स इन 2024 बट इट एंड्स इन 2000। So we will search Dewana War for starting date or ending date. So it ends in 2000. That's why this year will be denoted as, and this year will be denoted as tax year 2026. The tax year shall be a period of 12 months ending on 30 जून। आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द, मुझे बताएं किस कैलेंडर में 30 जून गिर रही है? किस कैलेंडर में 30 जून गिर रही है? कौन सा कैलेंडर आप घर में उठा के देखें तो उसमें 30 जून 25 मिलेगी? 25 का कैलेंडर, इसमें क्या बात है? कौन सा कैलेंडर आप घर में उठा के देखें तो उसमें 30 जून 25 मिलेगी? 25 का कैलेंडर। और कौन सा कैलेंडर उठा के घर में देखें तो उसमें 30 जून 26 मिलेगी? 26 का कैलेंडर। चलें जी, साथ वाले के माथे पे नोट डाउन कर लें, जल्दी करें। चलो चलो अपने रजिस्टर पे कर लो। भाई को रजिस्टर खरीद के दो यार, एक हद होगी, पहली क्लास है तुम रजिस्टर नहीं लाए हुए। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, लूज पेजेस पे काम हो रहा है। आ जाए भाई, मरहबा मरहबा, पहली दफा लेट आए हैं, देर आए नहीं, क्लास के लिए नहीं बना हुआ ये मुहावरा।
अच्छा, ये जो लेट आए हैं वो यूट्यूब पे लेक्चर वैसे अटेंड कर लीजिएगा जितना अभी हमने पढ़ा है उसको। लेकिन अभी तक हमने एक सिंपल सी बात की है कि जो टैक्स लगा करेगा वो कैसे लगा करेगा, हर साल। टैक्स कैसे लगेगा, हर साल। लेट आने वाले जरा इधर देखें, टैक्स लगेगा हर साल। साल कब शुरू हुआ करेगा, 1 जुलाई को। साल कब शुरू हुआ करेगा, अच्छा अगर 1 जुलाई 24 को साल शुरू होता है तो खत्म कब होगा फिर, 30 जून 25 को। तो ये जुलाई से जून कितने महीने बने, तो इसका नाम क्या होगा, इसकी आखिरी तारीख क्या है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, टैक्स ईयर 2025। अब अगला साल कब शुरू होगा, 1 जुलाई 2025 और खत्म कब होगा, 30 जून 26। इसको कितने महीने का अरसा कहा जाएगा, 12 महीने का। एंड दैट विल बी कॉल्ड एज, और आखिरी तारीख क्या है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। सो दैट वाज अ सिंपल थिंग। पढ़े जी। अच्छा, कैलेंडर ईयर तो वो साल होता है जो 31 दिसंबर को एंड हो। ये तो बॉक्स में आपके समझने के लिए बात लिखी हुई है, ये आपने याद नहीं करनी। बॉक्स की चीजें सिर्फ आपके समझने के लिए होंगी। मेन जो हमारी लॉ है वो हमारा बॉक्स के अलावा होगा। तो हम इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया, अभी सेल्स टैक्स पढ़ना शुरू नहीं किया। इनकम टैक्स में माय डियर हमने पहली आज डेफिनेशन पढ़ना शुरू की है टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर का जो सेक्शन है वो है 74। तो इसका मतलब है लॉ में डिफरेंट सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 2 3 4 5। तो बाकी सेक्शंस भी हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। फिलहाल आज हम कौन सा सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन का नंबर याद नहीं करना, सेक्शन का नंबर याद, लेकिन रेफरेंस के तौर पे हम कभी टेस्ट के सॉल्यूशन में बता दिया करेंगे इस सेक्शन में से ये सवाल आया था, ताकि आपको ये बात ढूंढने में आसानी हो। तो लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन का नंबर याद, सिर्फ सेक्शन का नाम याद हो। और ये अंग्रेजी याद करनी है या आई कैप में कोई सुना के आपको खुद ही बता देगा, ये अंग्रेजी आपने याद करनी है। कौन पहले दिन से साथ साथ रोजाना याद करेगा, चलें ये कल पता चल जाएगा, कल जब पूछूंगा कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये कितने अरसे का होगा, 12 महीने का। एंड कब हुआ करेगा माय डियर, 30 जून, एंडिंग ऑन हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज। आज के बाद इसका नाम क्या रखा जाएगा, सादा टैक्स ईयर। बोलें क्या, सादा टैक्स ईयर। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच, व्हाट इज द कैलेंडर ईयर इन विच 30 जून फॉल्स, 25। What is the calendar year in which 30th June falls, 2026। Okay। अच्छा, पर्सन पर्सन जो है that can be an individual, AOP and company। AOP और कंपनी में क्या फर्क होता है, नहीं तो कंपनी में भी तो एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है, 2-3। हाँ, कंपनी एक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके कंपनी अपने आप को SCCP के अंदर जो है वो रजिस्टर करवाती है। लेकिन AOP इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। AOP कैसे बनती है कि आप और आपके साथ वाला अभी बैठे बैठे अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आज लाइब्रेरी में जो बच्चे बैठे होंगे उनको अफ्तारी मैं बेचूंगा, ये एग्रीमेंट आप लोग कर लेते हैं। और ये एग्रीमेंट करके आप चीज़ें जो है वो बनाते हैं, घर से बना के ला के जो है वो 100 रुपए की बेचना शुरू कर देते हैं।
तो आप एक एओपी हैं। तो एओपी तो बस ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में मिलकर कोई कारोबार शुरू कर दें, कोई काम शुरू कर दें, कोई सर्विसेज देना शुरू कर दें, डेट इज़ एओपी। लेकिन वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, लेकिन कंपनी ऑब्वियसली कहीं जाके अपने आप को रजिस्टर कराएगी। तो देखने में एओपी कंपनी एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कंपनी ने अपने आप को किसी इदारे के तहत क्या कराया होता है, रजिस्टर कराया होता है। एओपी के लिए खाली एग्रीमेंट होना जरूरी है, इदारे में जाकर रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। ओके, क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लास ऑफ पर्सन्स, मिसाल के तौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये क्या हो जाएंगी, क्लास ऑफ पर्सन्स। नहीं, ये इंडिविजुअल एओपी या कंपनी नहीं है, एक से ज्यादा कंपनीज हैं, ये कंपनी ही है लेकिन एक से ज्यादा हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मिसाल के तौर पे नाम जल्दी बताएं। ठीक है, किया, होंडा एटसेट्रा, ये क्या हो गई बोले, इन दोनों को मैं कह सकता हूं क्लास ऑफ पर्सन्स। क्या ये आ पर्सन है, हाँ, ये आ पर्सन है, ये आ पर्सन है, ये क्या है, क्लास ऑफ पर्सन। तो किया क्या है, आ कंपनी, होंडा क्या है, आ कंपनी, लेकिन दोनों को अगर मिला दें तो क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, सीए के कॉलेजेस, सीए कराने वाले कॉलेजेस, ये क्या है, आ पर्सन या क्लास ऑफ पर्संस। बाकी मुझे नहीं पता सीए के कॉलेजेस ने अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर कराया या एओपी के तौर पे, वो सीए के कॉलेजेस ही बताएंगे, मुझे इससे कंसर्न नहीं, होस्ते कंपनीज हो होस्ते एओपी हो। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा हैं कॉलेजेस, तो इनको क्या कहेंगे, क्लास ऑफ पर्संस। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट देना था, एक होता है आ पर्सन और एक क्या होता है माय डियर, आ पर्सन से मुराद है एक कंपनी, आ पर्सन से मुराद है एक कंपनी, और क्लास ऑफ पर्सन से क्या मुराद है, एक से, आ कॉलेज से मुराद है एक कॉलेज, और कॉलेजेस से मुराद है एक से ज्यादा कॉलेजेस। अच्छा, अभी मैंने नोट करने का टाइम तो नहीं दिया मैं बबलू। अच्छा जी, हमारे लॉ में कुछ एडमिन अथॉरिटीज हैं, हमारे लॉ में क्या है, कुछ, एफबीआर का क्या मतलब है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। इसमें जो अथॉरिटी अगली है दैट इज चीफ कमिश्नर, और फिर आगे कमिश्नर, ऐसे एरो लगेगा, एफबीआर, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। ये इसके अंदर क्या है माय डियर, अथॉरिटीज। इनको क्या कहा जाता है बोले, एडमिन अथॉरिटीज। जिस किसी को नजर आने में मसला हो, कुछ हो, वो पहली दूसरी रो खाली होती है, आराम से आ जाया करें। अच्छा, एफबीआर है, उसके बाद चीफ कमिश्नर है, उसके बाद कमिश्नर है। अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, फील करें, हो रहा है फील, थोड़ा और फील कराऊं, ये कौन है बोले, अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, देखिएगा भी, अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने अपना, मिल्कशेक बन रहा है, अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने अपना क्या चेंज कराना है, तो ये जाएंगे बोर्ड के पास, ये जाएंगे बोर्ड के पास, छेड़े जरा बोर्ड को, ये किसके पास जाएंगे, हाइब्रिड में लेट आने पे मुबारक हो, मरहबा, बैठे बैठे बैठे, ये किसके पास जाएंगे। तो अगर एक क्लास ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, तो बोलें ये किसके पास जाएंगे, बोर्ड के पास। छोड़ दूं इसको, जहां था, छोड़ दूं, छोड़ दिया। और अगर एक पर्सन ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, मैं अपना टैक्स ईयर अकेली चेंज करा रही हूं, कंपनी बोली मैं अपना टैक्स ईयर अकेली चेंज करा रही हूं, किया कहती है होंडा तुम जो मर्जी करो, मैं जा रही हूं, जा फिर। किया कहती है होंडा तुम जो मर्जी करो, मैं जा रही हूं, दोनों इकट्ठे नहीं जा रहे, एक जा रही है,
अब अगर एक बंदे ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराने, किसने चेंज कराने? एक बंदे ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराने, तो कहां जाए? मैं बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पूछा किसी से भी, तो कॉन्सेप्ट देने के बाद सवाल पूछे जाते हैं, और अपने से लॉ बना रहे हैं, इसके पास जाए। आज ही पढ़ा लें आप यार, ये इधर लाओ, आ जाओ जिसने आना। तो एक बंदे ने अगर टैक्स ईयर चेंज कराना है डियर, किसके पास जाए? और बोले ना, किसके पास जाए? मैं बता रहा हूं ना, किसके पास जाने? कमिश्नर के पास। सही है। अगर 3-4 इंडिविजुअल्स हैं, वो शुगर बनाते हैं, 3-4 इंडिविजुअल्स हैं, हर अपनी अपनी इनकी फैक्ट्रीज हैं, वो शुगर बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर उन्होंने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है तो किसके पास जाएं? बोर्ड के पास। सारे सीए के कॉलेजेस ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, किसके पास जाएं? बोर्ड के पास जाएं। इसी तरह सारी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज हैं, वॉल्स वाले भी कहते हैं मैंने अपना टैक्स ईयर, ओमोर वाले भी कहते हैं मैंने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, शोमोर वाले भी कहते हैं हमने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है, जोमोर वाले भी कहते हैं हमने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना है। अब सारे इकट्ठे चेंज कराना चाह रहे हैं, तो ये चारों कहां जाएं? बोर्ड के पास। और अगर वॉल्स कहते हैं तुम जाओ ना जाओ, मैं जा रहा हूं, तो फिर ये अकेला जा रहा है, अकेला किसके पास जाए? कमिश्नर के पास। तो फिर बहरहाल इसको नोट कर लें, वो बाकी बात तो लिखी हुई आपको मिल जाएगी। साथ वाले के जूते देखें, पॉलिश हैं, ये वैसे ही पहना है मुंह उठा के। यार पहली क्लास थी, जूते तो पॉलिश कराने थे, मैं डियर उसको समझाएं यार। देखिए कैसे घर वालों ने नहा धो के इसको जो है मांग शांग निकाल के भेजा आज। बेटा पहली क्लास है तुम्हारी, बेटा अपना ध्यान रखना बहुत। क्या निकलते हुए हॉस्टल में रूम से निकलते हुए, घर से निकलते क्या दुआ पड़ी थी? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कितने लोग पढ़ के निकले थे? कितने लोग आज के बाद पढ़ा करेंगे? इसके तो 4 ऐलान किए जाते हैं ना, तेरी हिफाजत कर दी गई, तुझे हिदायत दे दी गई, तेरी किफ़ायत कर दी गई, शैतान से तेरी हिफाजत कर दी गई। तो ये तो प्रोटेक्शन के अंदर आप आ जाते हैं। इस साथ वाले को छोटी छोटी चीज़ें याद कराते रहा करें, इसने बचपन में पढ़ी थी, 55 तक फिर भूली रहती हैं। भाई ने नोट कर लिया? भाई रजिस्टर नहीं है, बॉल पॉइंट नहीं है, कंपनी की तरफ से अरेंज करें, एक सफ़ा इनके लिए और एक बॉल पॉइंट। यस, कोई बच्चा इसको दे रहा है सफ़ा या बॉल पॉइंट, या कंपनी से अरेंज करें? ओहो माशाल्लाह, एक बच्चे ने अरेंज कर दिया सवाल। जल्दी जल्दी दे, जल्दी दे, लिखने का तरीका भी तो जल्दी करो, बॉल पॉइंट भी अरेंज करें। जी आप सवाल। सर एक क्लास ऑफ पर्सन से क्या एक कंपनी और एसोसिएशन पार्टनर के पास? हाँ ओके माय डियर, आगे चलिए, चलो चलिए। दुनिया थी उस नुखरे जितने बंदा ना बंदे थी, लेकिन तो जाके हम क्या करेंगे, फिर इधर ही रहते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह किसी दिन नहर वाले पुल पे क्लास करेंगे। हमारे तो करीब है ना माय डियर, ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो? ये नहर वाला पुल है, नहीं आओगे आप? ना ना, क्या नहीं देखा नहीं, वो दिखा देंगे, वो अलग प्रोग्राम है। अच्छा पढ़ें जी। साथ वाले के दांत थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलवाते रहा करें। इसको थोड़ा सा आपने ना ताज़ा दम करके भेजना है, ईद से पहले पहले ना इसको फ्रेश अप कर दें। चलें जी, साथ साथ याद करेंगे इंशाल्लाह आज से। चलें पढ़ें जी। आज मैं घर वालों को जाके बता दूं कि ऐसी जनरेशन आ गई है जो साथ साथ याद करती है। बता दें, स्टेटमेंट दे दूं मैं जाके, माशाल्लाह ऐसे लोग आ गए हैं जो रोज़ाना पढ़ेंगे। अच्छा अभी हम पॉइंट 2 को छोड़े हैं और पहले आ रहे हैं 2A की तरफ। द बोट इन केस ऑफ, बोट से कौन सा मुराद है? कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो। ये तो व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड मुराद है? नहीं, इधर ले आओ। बोर्ड से क्या मुराद है?
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन का क्या मतलब है? आ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन? द बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, बोर्ड क्या करेगा क्लास ऑफ पर्सन के केस में? भाई इन्होंने ना अपना टैक्स ईयर चेंज कराना होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा ईयर एंड 30 जून ना रखो, हमारा ईयर एंड दिसंबर कर दो, हमारा ईयर एंड सितंबर कर दो, हमारा ईयर एंड मार्च कर दो। कोई जेन्युइन रीजंस होती हैं, जैसे सीए के कॉलेजेस वाले कहें हमारा ईयर एंड सितंबर कर दो, क्योंकि हमारा सेशन कैफ का सितंबर में एंड होता है, तो दिसंबर में या जून में तो हमारी क्लासें चल रही होती हैं, हमें तो पता नहीं चलता, जून में तो अभी सिलेबस आधा ख़त्म हुआ होता है। तो इसलिए आप ऐसा करो कि हमारी जेन्युइन रीज़न है, हमारा, समझ गए होंगे आप, हमारी जेन्युइन रीज़न है तो सितंबर में हमारा ईयर एंड कर दिया करो, ताकि सितंबर में जो सेशन हमारा ख़त्म हो रहा है और अगला सेशन शुरू हो रहा है तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड संभालना आसान हो जाए। वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कितने लेक्चर पढ़ाए, कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर क्लास ऑफ पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहें तो दे विल गो फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, दे विल गो फ्रॉम नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएंगे। स्पेशल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जरा मुझे बताएं, स्पेशल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एक्सेलेंट, वो 30 जून को एंड नहीं होगा, स्पेशल 30 जून को एंड। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्संस, क्लास ऑफ पर्संस, 3-4 लोग मिलकर अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहते हैं तो वो किसके पास जाएंगे? बोर्ड के पास। और अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है, कमिश्नर को। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, जो कौन सा साल पहले से यूज कर रहे हैं, हैविंग अ स्पेशल, पहले से वो स्पेशल यूज कर रहे हैं, बोर्ड उन्हें क्या दे देगा? इजाजत। बोर्ड उन्हें क्या दे देगा? क्या क्या इजाजत देगा? टू यूज अ। और अगर वो पहले से नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो बोर्ड किस चीज की इजाजत दे देगा? स्पेशल वाले की। जो बंदा पहले से सादा नान खा रहा हो वो कह सकता है अब मैंने कौन सा खाना है? तिल वाला। आप कहते नहीं स्पेशल करके लगाओ जरा तिल लगा के। अच्छा, जो बंदा पहले से सादा यूज कर रहा है वो किसकी तरफ जा सकता है? तिल वाले की तरफ। और जो तिल वाला खा खा थक गया है, और जो तिल वाले से किसकी तरफ जा सकता है? तो सादा से तिल वाले की तरफ जाना हो या तिल वाले से सादा की तरफ जाना हो तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? बोर्ड से। बोर्ड जब आपको परमिशन देगा ना तो बोर्ड ये चीज बता देगा थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट लिख लें, क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जिसमें बताती है कि किन लोगों का टैक्स ईयर चेंज हो गया है, जिसमें बताती है कि किन लोगों का टैक्स ईयर चेंज हो गया। पॉज कर। ओके, चलें जी भाई, अब ये फिक्रा याद कर लें। नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे फिक्रा याद करें। द बोर्ड क्लास ऑफ पर्संस के केस में जो स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे उन्हें इजाजत दे देगा अपने गजट में लिखकर। गजट एक डॉक्यूमेंट होता है, क्या वो कौन सा यूज करें?
और अगर इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग आ, जिनका नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो उनको इजाजत दे देगा ऑफिशियल गजट के जरिए टू यूज आ कि वो स्पेशल टैक्स ईयर। तो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ भी जाने की इजाजत है और स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आने की भी इजाजत है। ओके, आ पर्सन, कौन सा पर्सन? ये किसकी बात अब होने लगी है? अकेला बंदा। अकेले बंदे ने अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, किसने चेंज करवाना है? अकेले बंदे ने। आप क्या किया और होंडा जा रहे हैं या सिर्फ होंडा जा रहा है? किसके पास जाए? लेकिन अगर क्लास ऑफ पर्संस जाएं बोर्ड के पास, लेकिन अगर बंदा जाए कमिश्नर के पास। तो एक कंपनी ने जाना है, एक एओपी ने जाना है या एक इंडिविजुअल ने जाना है, तो वो किसके पास जाए? कमिश्नर के पास। और अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स या कंपनीज ने जाना है तो चीफ कमिश्नर की अथॉरिटी इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, तो भी काफी देर बाद आएगा चीफ कमिश्नर। आ पर्सन मे अप्लाई, किसको? कमिश्नर को। कैसे अप्लाई करे? वॉइस नोट भेज दे, हे कमिश्नर हाउ आर यू, आई वांट टू चेंज सादा टू थिलवाला। वॉइस नोट भेजे इस तरह का नहीं। मे अप्लाई इन राइटिंग, किसमें दे? राइटिंग में। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर कि मुझे इजाजत दे दो खुदा के लिए, नहीं तो मैं मर जा, मुझे इजाजत दे दो। क्या इजाजत चाहिए तुम्हें? क्या इजाजत चाहिए? आसमान से सितारे तोड़ के लाने हैं? नहीं 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 नहीं, टू यूज अ 12 मंथ पीरियड, कि मुझे 12 महीने इस्तेमाल करने दो। अदर देन, ये नॉर्मल के अलावा वाले होने चाहिए, ये नॉर्मल के अलावा वाले होने चाहिए। और इनका नाम क्या रखेंगे हम? तिल वाले, तिल वाले। एंड द कौमी में अलाउ, एंड द, अब कौमी कौमी अपना दोस्त लग रहा है, सुबह से इसके बारे में बातें करें। द कौमी में अलाउ, और कौमी उसको क्या दे देगा? जाओ तुम्हें इजाजत दी। सर किस चीज की इजाजत दी? अबे दो जो ने मांगी थी, क्या मांगा था? अलाउ है, मुझे इजाजत दे दो। किस चीज की इजाजत चाहिए? टू यूज अ 12 मंथ पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ओके, the order will be passed by COMI if the condition mentioned below is fulfilled. ऑर्डर कमिश्नर पास कर देगा अगर नीचे वाली कंडीशन पूरी हो। कौन सी वाली कंडीशन? सबसेक्शन 5। बेसिकली ये सेक्शन हुआ करेगा और ये उसका सबसेक्शन, ये सेक्शन हुआ करेगा और ये उसका सबसेक्शन। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से पेज नंबर पढ़ाए थे, फिर वो हम कॉपी करवाएंगे। ओके, द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। वो कंडीशन हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, आगे पढ़ें जी। अ पर्सन यूजिंग अ, जो बंदा तिल वाला यूज करे और तिल खा खा थक गया है, मे अप्लाई टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ, एंड द कमिश्नर में, और कमिश्नर उसको इस्तेमाल करना। और आगे वही वाली लाइन लिखी हुई है, दोबारा पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इज। नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन? द कमिश्नर इजाजत दे देगा साल बदलने की फ्रॉम सादा टू तिल वाला और तिल वाला टू सादा, ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अशद जरूरत। अगर बंदे ने क्या की है? अशद जरूरत शो की है, बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, खुदा के लिए मेरा साल बदलने दो। अशद जरूरत मैंने आपको बता दी थी। मिसाल के तौर पे कॉलेजेस वाले कहते हैं कि हमारा सेशन सितंबर में एंड होता है,
या बैंक्स कहते हैं कि हम दिसंबर को ईयर एंड चाहते हैं, तो कोई अशद ज़रूरत आप शो कर दें, फिर आपको साल बदलने की बताएं, खुली इजाज़त है, कोई मसला नहीं। ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड क्या होती है? अशद ज़रूरत। कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग परमिशन। कमिश्नर इजाजत देते हुए कंडीशंस लगा सकता है। मिसाल के तौर पे क्या कंडीशन लगा सकता है? हाँ, कि कितने साल के लिए इजाजत है। ये इजाजत सिर्फ 2 साल के लिए, ये इजाजत सिर्फ 3 साल के लिए है। तो कमिश्नर जब आपको इजाजत देगा तो बोले इजाजत देते हुए क्या लगा सकता है? द कौमी में इम्पोज शराइत वाइल गिविंग द परमिशन। परमिशन देते हुए वो कंडीशंस लगा सकता है। कंडीशंस का मतलब लिख लें कि ये इजाजत सिर्फ इतने साल के लिए है, ये इजाजत सिर्फ कुछ कुछ साल के लिए है, मिसाल के तौर पे। टेक्स्ट कैसे बनेगा वो हम पढ़ेंगे। ओके, अब माय डियर स्पेशल टेक्सचर की तरफ मूव करते हैं। ये कौन सा टेक्सचर है? नॉर्मल। अब मैं कहता हूं कि मैं अपना ईयर एंड चाहता हूं 31 मार्च को। आप बताएं, अब जरा थोड़ा सा टेंशन चाहिए आपकी। आप बताएं कौन सा 31 मार्च आ रहा है आगे? सोच के बोल रहे हैं, जल्दी बताएं। 31 मार्च 26। ये कितने महीने थे? ये 9 महीने। ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल। अच्छा, अब कब ईयर एंड होगा? नहीं, वही वही अप्रैल कहां से आ गया? यकम अप्रैल से शुरू होगा, चलो। अब खत्म कब होगा? 31 मार्च 2028। ये कितने महीने हैं? तो ये कहां से आ गया बीच में? 9 महीने क्यों आ गए? क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि 12 महीने रखते हुए ही हम बदल लें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जब भी आपने ईयर चेंज करना है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और वो अगर 12 महीने के एंड पे ब्रेक लगाते हैं फिर तो 30 जून ही ईयर एंड बनेगा। तो दरमियान में कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये तो हमारा कौन सा ईयर हो गया? स्पेशल। ये कौन सा हो गया? बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस ईयर? ये दरमियान वाला ईयर जो है वो कौन सा है? तो दैट इज कॉल्ड एज, जब भी नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाया करेंगे या स्पेशल से वापस, तो दरमियान में एक अरसा आया करेगा जो 12 महीने से, दैट विल बी कॉल्ड एज। अब जरा मुझे ये बता दें, पहले नोट कर लें। भैया याद कर लेंगे घर जाके? माशाल्लाह, कोशिश करेंगे। हद होगी, पहला दिन है, कोशिश करेंगे। कौन सा इलाका है आपका? मर्दान। मर्दान और पिशावर वाले भी कोशिश करेंगे। हद होगी, इतनी दूर से आके भी कोशिश ही करनी है सिर्फ।
भाई साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं, अटेंटिव खुद बैठना होता है, नींद खुद पूरी करके आनी होती है। अच्छा जी, शुरू कब हुआ, एंड कब हुआ, फिर शुरू कब हुआ? भाई खुदा के लिए बातें ना करें, इधर सही तरह बताएं डेट्स, फिर मसला होगा। शुरू कब हुआ? 1 जुलाई और ख़त्म 31 मार्च। फिर शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च। फिर शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 27। और ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च। कितने महीने? कितने महीने? ये कौन सा? ये और ये स्पेशल। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करना है? टैक्स ईयर 2000, टैक्स ईयर 2000 और इसकी आखिरी तारीख जरा देखें कब बन रही है? 27। चलें जी, नोट करें। Whenever you will shift from normal to special, so there will be a period between both of these that will be called as transitional tax year. जी जी, उसके बारे में कल मैं मिसाल दूंगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हम रखेंगे 3 मंथ्स का, फिर उसको डिनोट कैसे करना है इस पे कल बात करेंगे। चलें जी, पॉइंट 2 में आ जाएं। जब एक बंदे को इजाज़त मिल जाए किस चीज़ की, नोट करें। जब एक बंदे को इजाज़त मिल जाए किस चीज़ की? टू यूज़ अ 12-month पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हो। सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स, ये फिर उसी बंदे का टैक्स ईयर होगा। सच पर्सन शेल बी दैट, जनरल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर ये उसी बंदे का टैक्स ईयर होगा। सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर, हियर इन आफ्टर रेफर टू एज
और माय डियर आज के बाद उसका नाम क्या रखा जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। आज के बाद उसका नाम क्या रखा जाएगा? और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। ये बात मैं कल पढ़ाऊंगा, फिलहाल इस बात को छोड़ें। शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ, ब्रैकेट वाली बात इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। इसको डिनोट कैसे करेंगे? बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट फॉल्स, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स। जी इसकी मिसाल मैं कल जरा तफसील से आपको दूंगा। बस कैलेंडर ये मुझे ये बता दो, ये डेट किस कैलेंडर में आपको मिलेगी? घर में कौन सा कैलेंडर आप निकालेंगे तो मिलेगी? ओके, पॉइंट नंबर 6, एन ऑर्डर बाय किस चीज का? कौन सा चेंज इन टैक्स ईयर? चाहे नॉर्मल से चाहे स्पेशल से, नॉर्मल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको सादा से तिल वाले की तरफ जाना है तो दरमियान में कीमे वाला तो खाना पड़ेगा। जब भी आपने सादा से तिल वाले की तरफ जाना है तो कीमे वाला, तो कीमे वाले का नाम क्या है? हाथ धो गई, हमने सुबह सैरी भी सही तरह नहीं की हुई, बातें भी ऐसी मिसालें दे रही हैं क्लास के अंदर। मैं जा रहा हूँ उठ के, जाएं भाई दरवाजा खोल दें इनके लिए। पॉइंट नंबर 6, एन ऑर्डर बाय, साथ वाले का चेहरा देख के बताएं, एक पराठे खाए हैं 2? और चेहरा देख के इसका बताएं। 3 लगे हैं आपको? अच्छा, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, एन ऑर्डर बाय ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर shall be passed after providing to the applicant an opportunity of being heard। आप जो है वो प्रिंसिपल रूम में गए अपना कोई मसला लेके, आप जो मसला लेके गए तो उस मसले के बाद प्रिंसिपल साहब ने अपना फैसला सुनाना है। तो फैसला सुनाने से पहले कह रहे एक दफा स्टूडेंट को बुलाएं, बुला के वर्बली भी उससे सुन लें बात, क्योंकि आपने सिर्फ अभी राइटिंग में एक एप्लीकेशन दी थी, अब उसके केस की क्या कर लें? हियरिंग भी कर लें। तो जब भी नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना होगा, मेरे ख्याल से वैसे अगर नॉर्मल से स्पेशल पे जाना हो तो आप वैसे भी इजाजत दे सकते हैं, आप दे दें। लेकिन अगर इजाजत रोक रहे हो तो बेहतर है कि उसको बुला लें और बुला के उसे बता दें यार ये मसला बन रहा है। लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं मेरा मशवरा ये है कि केस में क्या हो जानी चाहिए? राइटिंग में एप्लीकेशन काफी है या हियरिंग भी होनी चाहिए? इस लाइन का मतलब बताएं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको मौका दिया जाएगा डिफेंड करने का। एन ऑर्डर बाय कॉमी, किस चीज का ऑर्डर? चेंज इन shall be passed, ये पास कर दिया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द टैक्स पेयर एन opportunity of being heard। if the application is rejected, ये किसने एप्लीकेशन दी थी और किसने रिजेक्ट की है? कमिश्नर ने एप्लीकेशन दी थी। खुदा का खौफ करो, एप्लीकेशन किसने दी थी? टैक्स पेयर ने, पर्सन ने। किस चीज के लिए एप्लीकेशन दी थी? और ये एप्लीकेशन क्या हो गई है? किसने रिजेक्ट की है? जाओ तुम्हारी एप्लीकेशन को हम फाड़ के फेंकते हैं, खुदा के लिए असर ऐसा ना कीजिए, चुप कर जाओ। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द कॉमी शैल मेंशन इन द ऑर्डर द, वालिद साहब से तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि अबू मुझे इजाजत नहीं दे रहे, जरा लिख के बताएं मसला वजह क्या? अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कमिश्नर तो कौमी है ना अपना, तो उससे फिर आप कहेंगे अगर मुझे इजाजत नहीं दे रहे तो मुझे लिख के बताओ कि तुम होते कौन हो मुझे इजाजत ना देने वाले। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर एप्लीकेशन क्या कर दी जाए?
रिजेक्ट कर दिए। द कॉमी शेल मेंशन इन द ऑर्डर, और बोल लें आगे द रीजंस फॉर, तो फिर वो रीजंस फॉर रिजेक्शन बताएगा आपको। मैं तुम्हें नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत नहीं दे रहा, और इसकी ये रीजंस हैं, रीजंस आपको लिख के बताएगा। जी माय डियर, आ जाओ जरा नीचे, छुरी थल्ले सालो, अभी देखेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा जी, कई दफा ऐसा होता है कि आपको, किसको, आपको, ये आप है या साथ वाला है? कई दफा ऐसा होता है कि आपको इजाजत मिल जाती है, आपको इजाजत मिल जाती है, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी होती हैं, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी होती हैं कि आपको जो इजाजत दे दी गई है वो वापस लेनी पड़ती है, आपकी हरकतों की वजह से। किस वजह से? आपकी हरकतों की वजह से। तो ऐसी सूरत में आपको दी गई इजाजत वापस ले ली जाएगी। ऐसी सूरत, भाई को मसला हो रहा है, मैं वापस ले आऊं भाई, तो बाजू किधर है इसके, इसको डिलीट कर दिया जाए। तार लगी नहीं हुई थी, खड़े हो जाओ, मुझे क्यों नहीं बता रहे थे? ओके, तो पॉइंट 7 का उर्दू में कोई तर्जमा बता दे, मादरी जबान में। मादरी जबान पश्तो है तो पश्तो में बता दें तर्जमा पॉइंट 7 का। जल्दी बोलो। कमिश्नर जी कम दे खपल ऑर्डर वापस अगस्ते शी हो ची कम दे गलत बता। अच्छा, अपनी बच्चों पे खुद ही हंस रहा है। सर आप लोग हंस रहे हैं। आप लोग हंस रहे हैं। कमिश्नर खपल ऑर्डर वापस अगस्ते शी द एप्लीकेंट। ऑर्डर का तर्जमा करो, ऑर्डर वापस। अभी ये पश्तो मुझे नहीं है, पश्तो में हुक्म नहीं है, ऑर्डर को ऑर्डर ही कहते ऑर्डर को ऑर्डर ही कहते हैं पश्तो में। हैं। यस उस्मान काजी, ये पठान कह रहे हैं कि ऑर्डर को ऑर्डर ही कहते हैं पश्तो में, जरा मुझे बताओ इसकी पश्तो। हाँ चलो आप बोलो। कमिश्नर खपल ऑर्डर अगस्ते शी अगेना बाद शी एप्लीकेंट था। अपनी मादरी जबान पे खुद ही हंसी आ रही है इसको। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर देके, अच्छा इन दोनों ने बोला है आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की उर्दू की है इन्होंने? नहीं की ना। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर देकर, पहले ऑर्डर किसका दिया है? नहीं, ऑर्डर दे दिए कि चेंज कर लो। द कमिश्नर में बाय, लेकिन अब कौन सा ऑर्डर देने लगा है? विड्रॉ करने का। द कमिश्नर में बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन, ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लेना, यानी इसके बगैर पढ़े, आसान सी बात है। कमिश्नर में बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग द, तो कमिश्नर चेंज इन टेक्सचर की जो इजाजत दी थी, उस इजाजत को बाद में क्या कर सकते हैं माय डियर? वापस। लेकिन वापस लेने से पहले करेगा क्या? आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर? अच्छा, ये येलो और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
देखते हैं। येलो और स्काई ब्लू को मिलाने से। अच्छा, और किसको किससे मिलाना है, जल्दी बताएं। पिंक को ब्लैक से मिला लें। भाईजान की बात सुने जरा, भाईजान की बात सुने आप, भाईजान की बात सुने आप। भाईजान कह रहे हैं कि पिंक को ब्लैक के साथ मिला लें। ये लें चपेट पड़ी, वो पिंक नहीं है। अच्छा चलो बता दो पिंक कौन सा है। अच्छा, और किसको किससे मिलाने से क्या बनता है? रेड को ग्रीन से। ओ हो, रेड को ग्रीन से। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अपने लिए नहीं तालियां जाते। और ऑरेंज और येलो को मिलाने लगे हैं जी आज हम, ऑरेंज और येलो को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखा ना, वेले लोग, जितना मर्जी टाइम जाया करवा लो इनसे। आगे पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 8। अब जब आपको नॉर्मल से स्पेशल, या मैंने अगला सवाल किया, दीवाने लोग सफे को ऐसे करेंगे। अब अगर आपको इजाजत मिल गई है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की या स्पेशल से, तो उस इजाजत की इफेक्टिव डेट क्या होगी? उस इजाजत की इफेक्टिव डेट क्या होगी? तो माय डियर, उस इजाजत की इफेक्टिव डेट होगी 1 अप्रैल 26। ये नहीं होगी। गॉट इट? ओके, आई विल रिपीट इट फॉर यू। जब आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएं या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाएं, तो इजाजत की इफेक्टिव डेट क्या समझी जाएगी? स्पेशल का पहला दिन या ट्रांजिशनल का पहला दिन? स्पेशल का पहला दिन। तो इस सवाल में लिख लें इफेक्टिव डेट, इजाजत की इफेक्टिव डेट ऑफ परमिशन कौन सी है? 1 अप्रैल 26। स्पेशल के पहले दिन से आपको इजाजत मिली है या ट्रांजिशनल के पहले दिन से आपको इजाजत मिली है? असल में स्पेशल की इजाजत तो स्पेशल के पहले दिन से फिर बनी ना, इस वजह से वो कह रहे हैं शायद। तो ट्रांजिशनल का पहला दिन इफेक्टिव डेट होगा या स्पेशल का पहला दिन इफेक्टिव डेट होगा? ये याद करेंगे या मोहल्ले में फोटोकॉपियां करा के बांटेंगे इस सफे को? नहीं, फोटोकॉपियां बांटने से तो कुछ नहीं होगा कि मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर निकल के खड़े हों, भाई ये याद कर लें, भाई ये याद कर लें, भाई ये याद कर लें। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, साथ वाले जैसा नेक इंसान आपके साथ बैठा हुआ है। आपको नेक सोहबत अगर मिल जाए पूरे सेशन में तो कमाल ही हो जाए। ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ परमिशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो वैसे ही पूछते हैं, यार तुम्हें कब से इजाज़त मिली थी स्पेशल की? लोग पूछे ना तो उनको बता सकें हम, यार हमें स्पेशल की असल में इजाज़त 1 अप्रैल से मिली थी, इस दिन से तो हमें ट्रांजिशनल की इजाज़त थी। तो बस ऐसे को पूछे तो बंदा बता देता है कि ट्रांजिशनल की पहली डेट नहीं, स्पेशल की पहली डेट इजाज़त वाली डेट है। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल ईयर। ढूंढे जरा फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल ईयर 1 अप्रैल 26। और नॉर्मल क्यों लिखा हुआ है? कल मुझे याद कराइएगा, हम कोई सवाल कर लेंगे ना जिसमें हम 3 महीने बाद हम फिर नॉर्मल पे वापस आ जाएंगे और फिर 30 जून 27 और नॉर्मल तरीके से चल पड़ेंगे। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया तो कल को इस तरह का सवाल कर लेंगे जिसमें वापस स्पेशल से कहां चले जाएंगे? आ जाके नहीं, पंजाबी के मुहावरे नहीं आते आपको? आ जाके खोती बोर्ड थले। चलें जो भी है। पॉइंट 9 पढ़ें।
जो सोता है वो मिस करता है, मिस करता है, मिस करता है। ओके, जान दे देंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे, हाथ खड़ा करें। ये ज्यादा होगी, जान जा रही हो तो क्लास छोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, इतनी जज्बाती ना हुआ करें। अच्छा जी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, आप कौन सा ईयर है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में माय डियर मुझे बताएं, ये शुरू कब होगा? एंड ऑफ नॉर्मल से शुरू होगा और स्पेशल के पहले दिन से पहले खत्म हो जाएगा। जरा इसकी अंग्रेजी देखते हैं उसने क्या बनाई। साथ वाले को जरा प्यार से ना उसकी कोनी थोड़ा सा साइड पे कर दें, इधर वाले की और इधर वाले की भी साइड पे कर दें, और अटेंटिवली होके आप खुद सुने। ऐसे थोड़ा सा कोनी इसकी साइड पे करें, उसे की तरह मुझे समझ लेने दे, फिर मैं तो ये भी समझा देता हूं। इसके दांत थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलवाते रहा करें जरा क्लास में। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, द अरसा बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज, एंड ऑफ द ईयर प्रायर टू, क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ ईयर प्रायर टू चेंज? भाई अंग्रेजी अभी याद कर लें। इट इज अ ईयर प्रायर टू चेंज, इट इज अ चेंज्ड ईयर। पता नहीं किधर देख रहे हैं। इट इज अ ईयर प्रायर टू चेंज, इट इज ए, इनको इधर अटेंटिव करें ना, इधर, सॉरी। इट इज अ ईयर प्रायर टू, इट इज अ चेंज्ड ईयर। बोले बोले बार बार, इट इज अ ईयर प्रायर टू, इट इज अ चेंज्ड ईयर। तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू, एक लफ्ज आपने याद करना है प्रायर टू चेंज, और एक लफ्ज आपने याद करना है चेंज्ड ईयर। प्रायर टू चेंज वाला कौन सा था? नॉर्मल। और चेंज्ड वाला कौन सा था? इन दोनों के दरमियान वाले अरसे को। अच्छा, प्रायर टू चेंज के कब से देखना है? एंड से, और चेंज्ड के स्टार्ट से। Where the tax year of a person changes, the arsa between the end of the last year prior to and the date on which the changed year commences shall be treated as a separate tax year. इसका नाम क्या रखा जाएगा my dear? Separate tax year, to be known as, अब ये फिक्रा याद करें, end of the last year एंड ऑफ द लास्ट, लास्ट का मतलब होता है पिछला साल, यानी एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज, एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड ईयर commences, and the date on which the changed year commences shall be treated as a separate tax year, to be known as transitional tax year. अच्छा, आपने स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत ली, या आपने ये तो नॉर्मल से स्पेशल है ना? अच्छा, ये नॉर्मल से स्पेशल है। आपने नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत ली। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल, आप पहले से स्पेशल यूज कर रहे हैं, अब आप किसकी तरफ जा रहे हैं? नॉर्मल की तरफ। और इधर आप नॉर्मल से, तो अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत ली और वो इजाजत आपको नहीं मिली, इजाजत आपको या मिल तो गई लेकिन मिलने के बाद वापस ले ली, कितने सिनेरियोज बन गए? 3। पहला सिनेरियो, आपने नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत ली। दूसरा, स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत
ली, और सातवां ले तो ली, मिल भी गई, लेकिन बाद में विद। अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत ली और मिली ही नहीं, या आपने स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत ली तो मिली ही नहीं, या नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत ले ली, मिल तो गई लेकिन मिलने के बाद, तो इन तीनों सूरतों में आप सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड? नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत नहीं मिली, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड? स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत नहीं मिली, डिससेटिस्फाइड। इजाजत तो मिल गई लेकिन बाद में, तो आप इन तीनों सूरतों में क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड। A person dissatisfied with any order of the commissioner. एक बंदा जो कमिश्नर के किसी भी ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है, may file a review application to the board. समझ आ गया बात? समझ आ गई बात? अगर आप किसके फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो किसको एप्लीकेशन दे दें? बोर्ड को। भाई ये घड़ी सही नहीं है, 10:40 हुए हैं। वो क्लास ऑफ पर्सन्स कहाँ जाएंगे इजाज़त के लिए, वो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वो आमतौर पे अपील्स के चैप्टर में हम देखेंगे, कोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं। जी क्या क्वेश्चन है? हाँ, लेकिन शुरू में तो कमिश्नर के पास ही जाना है ना। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, ये 3 में कौन सा इजाजत थी? नॉर्मल से स्पेशल, 4 में और 7 में विड्रॉ हुआ था। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात की जूम मीटिंग हुआ करेगी इंशाल्लाह मंडे को, वीकली जूम मीटिंग हुआ करेगी, ये ज़रा जहन में रखिएगा। और उसमें टीएस को हम जवाब देने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे वो आपको गलत बता दें तो मसला होगा, तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा और आप अपनी क्यूरीज नोट करते जाइएगा। वैसे तो अगले लेक्चर में भी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इधर भी बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, फिर भी कोई क्यूरी अनआंसर्ड रह जाती है। 70-80% बच्चा तो वैसे ही कई दफ़ा सवाल पूछता नहीं, चाहे फिज़िकल क्लास हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन जो 10-20% पूछते हैं तो उनको वीकली क्यूरीज का रिस्पॉन्ड किया जाएगा और मैं खुद जूम मीटिंग करूँगा। अच्छा, तो विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑर्डर। इन तीनों सूरतों में अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ अब्बू मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू दादा अब्बू एंड द डिसीजन ऑफ दादा शैल बी फाइनल। अब दादी के पास नहीं जाना। एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल। तो आप किसके फैसले से मुतमईन नहीं है? कमिश्नर के। तो किसके पास चले जाएं? बोर्ड के पास। ये कम अप्रैल 2018, तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2019। अब मैंने सोचा कि ये तो स्पेशल है ना मेरे भाई। मार्च बोलते हैं, मार्च बोलते हैं आप लोग? मार्च बोलते हैं, ओके। तो मार्च है ना, ये तो स्पेशल है। अब आप स्पेशल से किसकी तरफ आना चाह रहे हैं? बहुत अरसा हो गया आपको तिल वाले खा खा के, अब आप तिल वाले से किसकी तरफ आना चाह रहे हैं? बिल्कुल सादा की तरफ। आंखें बंद करें, सादा सोचें। तिल वाला रोजा है नहीं, सोचना तो मना नहीं माय डियर। तो 31 मार्च 2019, अब आप नॉर्मल की तरफ आना चाह रहे हैं, तो ये आपका अब बोले बात दे हाँ 23/19 सही बोला आप। और इसके बाद ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होकर बताएं। टेक लगाएं जरा, टेक लगाएं, बताएं आराम से। क्या है? 30 जून 20, ये क्या हो गया अब? नॉर्मल। तो आ जाके नहीं खोती बोर्ड थले तो कुछ को नहीं समझ आएगा। तो आ जाके हम वही सादा की तरफ वापस आ गए। ये कितने महीने थे? ये और ये 12। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा? कीमे वाला, चीमे वाला? भाई चीमे की कोई दुकान नहीं,
नान की चीमे की दुकान है, नान की चीमा बैठा है कोई क्लास में, होंगे गुज्जर भी होंगे, पराचे भी होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उससे पड़ता है रोज़ाना जो याद कर रहा है। अच्छा, तो जब भी आप तिल वाले से किसकी तरफ जाएंगे, तो दरमियान में क्या खाना पड़ेगा, कीमे वाला। और अब आप किसकी तरफ आ गए, नॉर्मल की तरफ। डिनोट कैसे करेंगे, ओ रशीद मैनू फड़ लिया की हो रहा है, हैवी 19 हैवी 19 19 19 19, तो क्या फर्क पड़ता है? अब हम क्या, नहीं नहीं क्या मतलब 20 तो अगला होगा ना, अगला होगा तो 2 19 है, कोई मसला नहीं। ये 19 कीमा है और ये 19 तेल वाला है, तो उसके ऊपर डिफरेंट तो लिखा हुआ है ना भाई। इनके लिए कीमे वाला 19 पैक कर दें जी, पैक कर दिया। इनके लिए तेल वाला 19 पैक कर दें, कर दिया। अलग अलग है ना दोनों, वहां से पता चल रहा है। अब आप ये घर में जाके ना कहिएगा तो दीवानगी को कभी कभी आपको पता है दीवानगी हो जाती है। चलें नोट कर लें, बोलें कर लिया, करो वे जल्दी। अल्लाह अकबर, साथ साथ पढ़ेंगे। डन। तो ये शुरू कब हुआ माय डियर, ये कम अप्रैल, खत्म ये कौन सा था, स्पेशल टैक्स, कितने महीने का, और फिर और खत्म ये कौन सा था, ट्रांजिशनल, और ये यकम जुलाई और ख़त्म ठीक है जी। साथ वाले से गले मिल लें आप, मिल लो यार, मिल लो, क्या होता है। तो आपने जो है ना साथ वाले के साथ एक जोड़ी बना लें, यानी आप और साथ वाला हाथ में लाएं, आप और साथ वाला, इसका नंबर लें और इसको वॉइस नोट बना के ना ये सेक्शन याद करके आपने इसके याद करने से पहले भेजना है इसको, यानी तकरीबन कोई 4 बजे तक ना आपने इसको भेज देना है वॉइस नोट, जिसमें आपने सेक्शन 74 याद किया हो, ज़रा सही उस पर प्रेशर पड़े, उससे ओके यार अब मैं भी याद कर सकता हूँ। तो ये कल इंशाल्लाह आपके वॉइस नोट्स जो है वो क्लास में सुने जाएंगे, आपके मोबाइल्स चेक किए जाएंगे जिसमें आपने साथ वाले को टेक्स्ट ईयर का सुनाया होगा। वॉइस नोट 2 मिनट से ज़्यादा का होना चाहिए, 15 सेकंड में तो आप नहीं सुना सकते, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट का वॉइस नोट होगा, तो डेली बेस पे आप साथ वाले को सुनाते रहें। तो समझें ये आपका मोहसिन है, मोहसिन के सर पर हाथ रखें माय डियर, मोहसिन के सर पर हाथ रखें। नंबर लें जल्दी, वेट करो इनको नंबर लेने दो। ऑनलाइन वाले भी अपने इलाके में देखें कोई टेक्स्ट पढ़ा है जानने वाला, वरना फिर अपने ही आपको वॉइस नोट भेजें, अपने साथ एक ग्रुप बनाएं, अब्बू अब्बू को ऐड कर लें उस ग्रुप में। सर कलेक्टिवली 3 बार भी टैक्स ईयर आ सकता है, 2020 2019 आ सकता है 3 बार।
कोई एग्जाम्पल बना के ले आना कल मैं देख लूँगा। 6 है ले आना कल एग्जाम्पल बना के मैं देख लूँगा। बना लो एग्जाम्पल, 3 माह आगे कर दे सितंबर ले आओ ना, ले आओ एग्जाम्पल बना के ले आओ, मुझे दिखा देना। जी हाँ जी, इसलिए ताकि वो जाहिर बात है अगला परेशान हो जाता है एकदम दी हुई जात वापस ले लें। नहीं वो उसके पास तो कोई नहीं, फिर कमिश्नर तो अपना फैसला सुना देगा, फिर आप बोर्ड के पास चले जाइए मसला तो। वहाँ बस फाइनल है इसकी। कमिश्नर सुनने से पहले विड्रॉ कर सकता है नहीं पहले सुनेगा केस, पहले केस सुनेगा फिर इजाज़त कहेगा कि मैंने नहीं देनी। हाँ कर सकता है, इसको रखा लगाना है। रट्टा तो नहीं लगाना, समझ के याद करना है, सारा अल्फाज लॉ वाले होने चाहिए। अपने से लिख सकते हैं बात। हाँ अपने से लिख के कल दिखा देना, जो गलती होगी फिर मैं बता दूंगा, कुछ सैंपल बेस पे पढ़ लूंगा मैं। क्लोज करो।